वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बोलो, बोलो सलाम करो, बोलो सलाम करो। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है बेटा? हैं? जैन। क्या नाम सही बताओ। नहीं सही, क्या नाम है इनका? मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन। अच्छा ये बताइए, सलाम कर रहे थे हम की मैं दादी। यहाँ आई हूँ, पहली बार आई हूँ। आइए अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए, बैठिए, आप भी बैठिए। आइए, आप तो मेरी माँ के तो मैं बैठिए। मैं एक इस्लामिक चैनल बनाती हूँ। हाँ। वो यूट्यूब पे है शमा इस्लामिक 786 के नाम से, और मैं बहुत दूर से आई हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने सोचा यहाँ पे मतलब बहुत बच्चे जो है वो कुरान में बहुत पीछे हैं, नमाज आती ही नहीं, कुरान पढ़ना आता ही नहीं है। तो हमने सोचा इनके ऊपर थोड़ा मेहनत करके इनको सिखा दी जाए। तो मैं वही काम कर रही हूँ। आप लोग बस उस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। मैं तो यही चाहूँगी, और मैं कोशिश करूँगी ना कि यहाँ के बच्चों को नमाज पढ़नी और कुरान पढ़नी आती है। रियली मैं कह रही हूँ, अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। हमारा टाइम कितना भी लगे, लेकिन नमाज पढ़नी और कुरान पढ़नी आती। अच्छा आप बताइए आंटी कि आप किसकी उम्मत है? नहीं, आप थोड़ा सा हमारे आखिरी नबी कौन है? अच्छा आप पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा आप नमाज नहीं पढ़ती? नमाज पढ़ती हैं। तो नमाज जैसे आप फजर की नमाज पढ़ती हैं, तो फजर में कितने रकात पढ़ती हैं? बहुत बढ़िया, 2 सुन्नत 2 फर्ज। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना? नहीं देखिए, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतना हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किसकी उम्मत है। इतना तो हमें पता, क्योंकि उनके बिना हमारी बख्शिश नहीं है, उनके बिना हमारा कोई वजूद भी नहीं है। अगर वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उनके बिना हमारा कुछ है नहीं। अच्छा ये बताइए, फजर में आप जब 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ती हैं, तो सबसे पहले नियत बांध कर नमाज में क्या पढ़ती हैं? ये पढ़ते हैं हम नहीं, सबसे पहले हम सना पढ़ते हैं ना। सबसे पहले हम सना पढ़ते हैं। और देखिए हम मुसलमान हैं, हमें सबसे पहले नमाज पढ़नी सीखनी है, हर हालत में सीखनी है। ये तो सबको पता है, नमाज के बिना हमारी बख्शिश नहीं, कुरान के बिना हमारी बख्शिश नहीं। एक मुसलमान के लिए 5 चीज़ें फर्ज होती हैं। एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। हाँ, आप नमाज पढ़ते हैं? आप मतलब मदरसे में भी नहीं जाते हैं? क्या पढ़ते हैं जरा बता दीजिए, इसमें पढ़ के बता दीजिए। रब्बाना पढ़ते हैं, तेज बोलिए। अच्छा ये बताइए, कलमा आता? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप जानते हैं? जी, खुदा सबसे बड़ा है, मुझसे माबूद नहीं। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, माबूद के लायक नहीं, मतलब और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक ना। देखिए मैं बताऊं, सबसे बड़ा शिर्क, सबसे बड़ा जो गुनाह है ना, वो शिर्क है। अगर अल्लाह के सिवा किसी ने किसी और चीज को मान लिया कि नहीं ये हमें देता है, ये हमारा अल्लाह है, तो उसकी कभी बख्शिश नहीं, उसकी अल्लाह कभी बख्शिश कर ही नहीं सकता। शिर्क वाले की कभी अल्लाह बख्शिश कर ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है, और हम तो शिर्क से बहुत बचना चाहिए। जैसे लोग कहते थे अरे वहाँ गए हमारा ये काम हो गया, ये सब गलत है। रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, नफा नुकसान को पहुँचाने वाला अल्लाह है, मांगने दिलाने वाला अल्लाह है। बहुत लोगों के जुबान से मैं ये भी सुनती हूँ कि मांगने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, लेकिन कितना गलत तो लेकिन गलत है। ऐसे मांगने वाला भी अल्लाह है, बचाने वाला भी अल्लाह है। वो चाहे जिसको जिंदगी दे, जिसको चाहे मौत दे, जितनी जिसकी जिंदगी लिख दी उतना वो जिएगा, जिसको जब मौत बुला लिया तो वो जाना है। तो हमको जो है, अच्छा जब हम सना पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या पढ़ते हैं?
के सुना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको तो आता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सूरत कोई सी पढ़ सकते हाँ, हैं? कोई लंबी सूरह पढ़ लेंगे, जो आपको सूरह याद है ना, वो लंबी एक सूरह पढ़ेंगे। उसके बाद एक छोटी सूरह पढ़ लेंगे। यानी हमें नमाज पढ़नी आनी चाहिए। एक मुसलमान के ऊपर 5 वक्त का नमाज फर्ज है। अच्छा, आप बता दीजिए कि जो 5 वक्त का नमाज फर्ज है, इसमें फर्ज नमाज कितनी है, उसकी गिनती कितनी है? फर्ज मतलब फजर से लगा के ईशा तक जो हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें फर्ज नमाजों की गिनती कितनी है? आप बताएंगे आंटी? हाँ, टोटल हमें ये सारी टोटल कितनी है? चलिए गिन लीजिए। 2 तो फजर में है, और 4 जो है वो ज़ोहर में है, तो 4 और 2 6। असर में कितनी है? 4। तो कितनी हो गई? 6 4 10। 10 के बाद 3 जो है वो मगरिब में है, तो कितना हो गया? 13। और फिर ईशा में 4, तो कितना हो गया? 17। यानी 17 रेकात नमाज केवल फर्ज अल्लाह ने बनाया। उसके बाद जो सुन्नत है, नफिल है, तो हमें पढ़ना भी, वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये फर्ज जो नमाज है वो 17 रेकात नमाज है, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। देखिए हम बताएं, हम जब नमाज पढ़ते हैं, एक कुरान पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए, एक मुसलमान जब नमाज पढ़ लेता है, जब कुरान पढ़ लेता है, तो उसके दिल को कितना सुकून मिलता है? मिलता है ना, बहुत ज्यादा। आप कुरान पढ़ी आंटी? ना, मैं ना कुरान पढ़ी नहीं, कभी नहीं? जैसे हाँ, जब मैं पढ़ाई ना किसी ने। अच्छा, हाँ, मैं तो नहीं तो तिलावत नहीं करती हूँ। हाँ, अब मैंने वैसे लेकिन नमाज को भी ना आप अच्छे से सीख लीजिए, और नमाज को अच्छे से पढ़िए। ये आपकी कौन लगती है? आपकी कौन? अच्छा, ताई है आपकी। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। मुझे ये खुशी हो रही है ना कि मैं सिखाऊंगी। रियली जो नहीं आ रहा है ना, जिसको भी आपके यहाँ इतने बच्चे हैं, उनको कुरान पढ़नी नहीं आ रही है, नमाज पढ़ना नहीं आ रहा है, तो अच्छा ये बताइए, एक ना हमारे यहाँ जब अजान होती है, मतलब सुबह में, दोपहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, लेकिन फजर में जो अजान होता है उसमें कुछ तब्दीली है, कुछ बदला है, तो आपको पता है वो क्या है? हाँ, अस्सलातु खैर, इनको नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है, बढ़िया है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब बता दें? सलात मीन्स नमाज होता है, यानी नींद से बेहतर नमाज है। जब हम फजर के वक्त सोए रहते हैं ना, वो बहुत ही गुनाह है, बेहद गुनाह है। और जब हम नमाज के वक्त सोते रहते हैं, तो हमारे कान में शैतान पेशाब करता है, तो इसीलिए हमें सोना नहीं चाहिए, उठकर नमाज पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। वो बरकत वाला वक्त होता है, रोजी रोटी का वक्त होता है, तो हमें सोना नहीं चाहिए। तो आप कुरान कितने बार खत्म कर चुकी हैं? नहीं, मतलब जब से पढ़ रही हैं, तो मतलब रोज तिलावत करती हैं कि कभी कभार? डेली। तो ये तो है, मतलब जब कुरान का दिल किस सूरह को कहा गया है? बहुत बढ़िया, सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया है। अच्छा, मतलब देखिए, सूरह यासीन हुआ, या सूरह रहमान है, या सूरह मुल्क है, ये सब पढ़ने से इतना सवाब है। ये जुमे के दिन जो सूरह कहफ पढ़ा जाता है, इससे कितना बड़ा कर्ज होगा, वो कर्ज की अदायगी हो जाएगी। ये गलत नहीं है, एकदम सही है, करके देखिए। जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें पढ़ने से क्या फ़ायदा है। हमें पढ़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, हमसे उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, तिलावत करनी है, रोजे रखने हैं। रोजे तो रखती होंगी? नहीं, रोजा रखनी चाहिए। अच्छा, लेकिन देखिए, तस्वीर पढ़ी बहुत मैंने। देखिए, रोजा रखना भी जो भी अल्लाह ने बनाया हमारे फायदे के लिए बनाया ना, चाहे वो नमाज हो, कुरान हो, रोजा हो, ये सब फायदे के लिए बनाए। जब इसके फायदे आप जानेंगी ना, सुनेंगी, तो आप कभी रोजा छोड़ेंगे ही नहीं।
कि कितने फायदे हैं। आप नमाज छोड़ेंगे ही नहीं कि कितने फायदे हैं। कुरान को छोड़, देखिए कुरान जब हम पढ़ लेते हैं ना तो हमारे दिल को इतना सुकून मिलता है, दिमाग को इतना सुकून मिलता है कि क्या बताएं। और पूरे दिन हम बहुत खुशहाल मतलब रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, मतलब लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ हमारी कट रही है। और जिस दिन आप कुरान ना पढ़ो, नमाज ना पढ़ो तो कैसा लगता है, बहुत अच्छा। आप बताइए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु तो आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, क्योंकि वो एक दरूद है। अच्छा, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से नबी, उनसे पहले कौन से नबी थे? अच्छा, आपको नहीं पता। अच्छा, दुनिया में कितनी नबी आए हैं ये भी नहीं पता? 1,24,000 लगभग 1,24,000, पूरा क्लियर नहीं है, लगभग 1,24,000। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कौन से नबी थे जो फिर दुनिया में आएंगे? उनका इंतकाल नहीं हुआ है, दुनिया से पर्दा नहीं हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जिंदा उठा लिया है और वो एक बार आएंगे और फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे। वो उम्मत ही होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये बताइए सबसे खूबसूरत पैगंबर, सबसे खूबसूरत पैगंबर कौन से? हाँ, बहुत बढ़िया, बताइए। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम। वैसे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत थे, लेकिन जब हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलते थे तो सूरज चाँद भी पर्दा कर लेते थे, इतने खूबसूरत थे। और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं, कुछ पता है? किस पैगंबर के बेटे हैं? हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बिछड़ गए थे, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। वहाँ से उनको मिस्र का बादशाह खरीद कर लेकर चला गया। तो उनके मतलब गम में इतना रोए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि दोनों आंखों की बीनाई उनकी चली गई थी और कमर की हड्डी तक झुक गई थी उनकी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में इतना रोए थे, हद से ज्यादा वो रोए। तो उनकी गम में रोने की वजह से उनके कमर की हड्डी झुक गई और दोनों आंखों की बीनाई चली गई थी। और दूसरे नंबर पे कौन रोया है, कौन से पैगंबर आपको पता है? नहीं, हम किसकी औलाद हैं? हम किस पैगंबर की औलाद हैं? नहीं, हम तो उनकी उम्मत है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हाँ, तो वो जो है 300 साल तक रोए हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोए हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, यानी हमारे पैगंबर भी हमारे लिए कितना रोए हैं, ये देखिए। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आपको बहुत कुछ नॉलेज है। लेकिन नमाज मत छोड़िएगा, कुरान मत छोड़िएगा। आप किस क्लास में पढ़ रही हैं? अच्छा, ग्रेजुएशन करिए, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप कोई सर्विस करें, अल्लाह से दुआएं हैं हम सबको, अल्लाह हर मुसलमानों को तौफीक अता फरमाए, हम सब कामयाबी हासिल करें और मुसलमान को नमाजी अल्लाह बनाए, रोजेदार बनाए, परहेजगार बनाए और इस्लाम के रास्ते पे चलने वाला बनाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला बनाए। और हम जब मुसलमानों को देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, और हम एक दूसरों को देखकर खुश रहें। आमीन या रब्बुल आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।